55,000 जानों की शहादत वहां पर हुई है, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है। हिंदुस्तानियों का फिलिस्तीनियों से क्या ताल्लुक है? और ये सवाल कोई और नहीं पूछ रहा है, ये हमारे शहर का एडमिनिस्ट्रेशन पूछ रहा है, हमारे शहर की पुलिस पूछ रही है। इंसानियत के लिए जमा हुए थे। फलस्तीन में जो बर्बरियत हो रही है, जुल्म ज्यादती हो रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कर्नाटका की गवर्नमेंट को पता नहीं क्या हो रहा है। वो क्या वजूहत है क्यों फलस्तीन के प्रोटेस्ट के लिए रोका जा रहा है? मजलूम बच्चे तड़प रहे हैं भूख से, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? बमबारी से तो शहीद हो ही रहे थे, अब उनके ऊपर भूखमरी का आलम ऐसा पैदा कर दिया गया है कि वो लोग अब भूख से तड़प तड़प कर सिसक कर मर रहे हैं। गुलबर्गा पुलिस भी इसका साथ देना चाहिए, मगर जिम्मेदारान से ये कहा जाएगा कि तुम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो ये गलत है। वजाहत करनी होगी कि सिद्धरामैया सरकार फिलिस्तीनियों के साथ है या इजराइल के साथ है। क्या इंसान होने की हैसियत से हम लोगों का फर्ज नहीं बनता है कि हम लोग उनकी हिमायत में एहतजाज दर्ज करवाएं? इनकलाब आएगा। अगर आप तमाम लोग साथ दिए तो इंशाल्लाह बड़े पैमाने पर मिली शहर गुलबर्गा है, यहाँ से एक आवाज होनी चाहिए। जो गांधी जी, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी ने जो फलस्तीन पर स्टैंड लिया है, आज वही स्टैंड कांग्रेस पार्टी का है। मिलाद शरीफ के बाद इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा जा रहा है। हम ये बताने के लिए मुस्लिम चौक पर पीसफुल तरीके से मस्जिद के सामने खड़े होकर, कोई रोड का ब्लॉकेज नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं, ऐसा कर यहाँ पर पीसफुल तरीके से यहाँ जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर से कई एक मिली और सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पूरे जिम्मेदारान मिलकर पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और डिमांड करते हैं कि नरेंद्र मोदी हुकूमत से कि इमीडिएटली सीज फायर के लिए आप पहल कीजिए और हिंदुस्तान की जो तारीख है उस तारीख को बरकरार रखिए। और वहां पर फलस्तीन में जो मजलूम लोगों पर 55,000 जानों की शहादत वहां पर हुई है, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है और उन खवातीन को मारा जा रहा है, बुजुर्गों को मारा जा रहा है। हॉस्पिटल्स, मसाजिदें और दीगर रेसिडेंशियल एरियाज को बारबरिक बम्बारिंग के तहत पूरा खाक की ढेर में तब्दील कर दिया जा रहा है। बावजूद उसके 57 इस्लामी मुमालिक के साथ इंडिया खामोश है, तो इसके ऊपर कंडम करने के लिए हम जमा हुए हैं। और अगर ये कंडमनेशन के लिए गुलबर्गा पुलिस भी इसका साथ देना चाहिए, मगर पूरा इंटीमेशन देने के बाद में, पूरा तैयारी होने के बाद में, अगर नेक ऑफ द मूवमेंट पर जिम्मेदारान से ये कहा जाएगा कि तुम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो ये गलत है। आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि एक कंसेंसस बनाकर अमन शांति के साथ, डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करना हर एक का, वो प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिलनी चाहिए। और फलस्तीन का कॉज, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हम बताना चाहते हैं कि फलस्तीन का कॉज जो है मुसलमानों का नहीं है, ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है, ये इंसाफ का मसला है। और हिंदुस्तान हमेशा इंसानियत के साथ खड़ा होता है, इंसाफ के साथ खड़ा होता है। ये गुलबर्गा की पुलिस भी चाहिए कि हर एक इंसान को फलस्तीन में हो रही बर्बरियत के खिलाफ खड़े होना चाहिए और अपना जिंदा होने का सबूत देना चाहिए। मैं जॉइंट एक्शन कमेटी के पूरे जिम्मेदारान से ये अपील करता हूं कि आपको नाराज, हौसला पस्त करने की जरूरत नहीं है। आप जो मुहिम को लेकर उठे हैं, उस मुहिम को लेकर आप चलिए। तो मैं जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान से यही कहना चाहता हूं कि हमारे पास एमएलए मैडम है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है, सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट है। आप पूरा यकीन रखिए कि ये कॉज के लिए हमारी गवर्नमेंट आपके साथ 100% है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड एक स्टैंड लिया है कि हम जो गांधी जी, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी ने जो फलस्तीन पर स्टैंड लिया है, आज वही स्टैंड कांग्रेस पार्टी का है और वही स्टैंड के साथ हम रहेंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान को यह पूरा यकीन दिलाता हूं कि आपका जो भी मूवमेंट आगे होगा, उस मूवमेंट के साथ हम आपके साथ हैं, आपके शाना बशाना है। आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़िए। हम तमाम लोग मिलकर फलस्तीन के कॉज के लिए आगे बढ़ेंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी
पिछले 2 सालों से मुसलसल फिलिस्तीन के मुतालिक आवाज़ बुलंद करती आई है कि वहाँ पर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसको रोकने के लिए हिंदुस्तान आगे बढ़े। और हिंदुस्तान क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का लीडर नेशन है और तमाम तर जो कमज़ोर मुल्क हैं उनका लीडर है, वो होने की हैसियत से उसको चाहिए कि वो इजराइल को रोकने की कोशिश करे और उसके ऊपर पाबंदियां लगाए। हो ये रहा है कि हिंदुस्तान के तमाम तर लोगों का, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनकी साइकी बदलने की कोशिश हो रही है मीडिया के जरिए। और अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन में रहने वाला हर शख्स अब उसकी जहनियत बदलना शुरू हो गई है। हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तानियों का फिलिस्तीनियों से क्या ताल्लुक है। ये सवाल पूछा जा रहा है और ये सवाल कोई और नहीं पूछ रहा है, ये हमारे शहर का एडमिनिस्ट्रेशन पूछ रहा है, ये हमारे शहर की पुलिस पूछ रही है। ये बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारा क्या ताल्लुक है। हमारा ताल्लुक इंसानियत का है, मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ताल्लुक उनके साथ है, लेकिन पूरे इंसानियत का ताल्लुक, पूरे इंसानों का ताल्लुक उस जुल्म का शिकार मुल्क के साथ है। वहां पर हड्डियों के साथ चमड़े जम गए हैं, ऐसी हालत हो गई है, पेट फूल गए हैं बच्चों के, भूखे मर रहे हैं, तड़प तड़प कर अपनी जानें दे रहे हैं। 118 बच्चे अब तक जाँ बाग हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। क्या उम्रें हैं उनकी? उनको फॉर्मूला पाउडर देने के लिए इजराइल इजाजत नहीं दे रहा है। बमबारी से तो शहीद हो ही रहे थे, अब उनके ऊपर भूखमरी का आलम ऐसा पैदा कर दिया गया है कि वो लोग अब भूख से तड़प तड़प कर सिसक सिसक कर मर रहे हैं। क्या इंसान होने की हैसियत से हम लोगों का फर्ज नहीं बनता है कि हम लोग उनकी हिमायत में एहतजाज दर्ज करवाएं? यकीनन हम लोगों को एहतजाज दर्ज करवाना चाहिए। और मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मिलाद का हो जाने के बाद में 5 तारीख को मिलादुन नबी का जुलूस यहां से निकलेगा और उसके बाद में होना यह चाहिए कि पूरे इस मुल्क के शहरी, इस हिंदुस्तान के शहरी होने की हैसियत से गुलबर्गा के हम सब तमाम तर लोग यहां पर इकट्ठा हों। और अगर हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन इजाजत नहीं देता है, हम ये बात की पूरी कोशिश करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन से हम इजाजत लें। अगर नहीं देता है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और हमें कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं कि हम लोगों को इंशाल्लाह यहां पर इजाजत मिलेगी। सिद्धरामैया जी से गुजारिश करते हैं कि वो अपना होम मिनिस्टर बदले या फिर हमें इजाजत देना शुरू करें कि हम लोग इंसानियत की खातिर एहतजाज दर्ज करवाएं। तो 12 बजे से हम लोग पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे, सर्कल इंस्पेक्टर साहब से गुफ्तगू की, उन्होंने कमिश्नर से बात किए, उसके बाद डीसीपी से बात किए। उन्होंने भी ये कहा कि प्रोटेस्ट की इजाज़त आप लोगों को नहीं दी जाएगी। हमारा कहना, हमारा डिमांड ये है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्या ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट नहीं है? राइट टू प्रोटेस्ट इज आल्सो आवर डेमोक्रेटिक राइट। उसके बावजूद भी हम, हमारी सरकार है बोलकर हम प्रोटेस्ट करने आए हैं, आपको इंटीमेशन दिए हैं प्रायर, उसके बावजूद भी लास्ट नेक ऑफ द मूवमेंट में हमको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। इतने लोग यहाँ पर जमा हुए थे, हम किसके लिए जमा हुए थे? इंसानियत के लिए जमा हुए थे। फलस्तीन में जो बर्बरियत हो रही है, जुल्म ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ में हमने आवाज उठाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए थे। आप अगर जायजा लेंगे, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद फलस्तीन के साथ आज तक ठहरे हुआ है। नरेंद्र मोदी आने के बाद से आज तक ये खुलकर वजाहत नहीं हुई है कि हिंदुस्तान फलस्तीनियों के साथ है या इजराइल के साथ है, ये भी वजाहत होनी चाहिए। उसी के साथ साथ हमारी सरकार कर्नाटक की सिद्धरामैया गवर्नमेंट को भी वजाहत करनी होगी कि सिद्धरामैया सरकार फलस्तीनियों के साथ है या इजराइल के साथ है। लिहाजा हम उसको कंडेम करने के लिए, वो जो हरकत हो रही है, बर्बरियत हो रही है, मासूमों का खून बहाया जा रहा है, उनको खाने के मसले पड़े हुए हैं, उनको रहने नहीं दिया जा रहा है, जमीन तंग कर दी गई, गाजा पे पूरा अटैक किया गया, ये इंसानियत के खिलाफ काम हो रहा है। इंसानियत जिंदा है बताने के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी और तमाम चेहरिया ने गुलबर्गा मिलकर ये मुत्तहिदा फैसला लिया था कि आज 1 घंटे का प्रोटेस्ट किया जाएगा मस्जिद के सामने, किसी को तकलीफ नहीं दी जाएगी, लैंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम नहीं होने दिया जाएगा। हम पुलिस इंस्पेक्टर को बार बार इसरार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं, हमको हाई कमांड से परमिशन नहीं है, हमारे ऑफिसर से परमिशन नहीं है, यह बोलकर हमें टाल मटोला गया और इतने लोग जमा हो गए, पूरे मायूस होकर जमा हो गए। मैं शुक्रगुजार हूँ, आज बाबा साहब भी यहाँ हमारे एहतजाज में शामिल हुए, दीगर तंजीमों के लोग भी अपने आप से तंजीम में शामिल हुए एक इंसानियत के नाते। इसके बावजूद हम क्या कर रहे थे? क्या हम गवर्नमेंट के खिलाफ थे या कोई रियासती गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे थे या हमारी केंद्र के सरकार के खिलाफ? कुछ नहीं था। इंसानियत के खिलाफ जो वाकयात रोनुमा आ रहे हैं उसके खिलाफ
हम लोग यहाँ पर जमा हुए थे। ये बहुत ही मजम्मती बात है कि हमें यहाँ पर प्रोटेस्ट करने नहीं दिया गया। इंशाल्लाह 2 रीजन उन्होंने बताए, देखेंगे हम। वहाज बाबा भी वादा कर रहे हैं, हम तमाम लोग मिलकर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे और उनसे वजाहत तलब करेंगे कि फलस्तीन के इशू पे हमको परमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये गवर्नमेंट का स्टैंड है या तुम ऑफिसर अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये भी हमने वजाहत चाहेंगे। इंशाल्लाह ये गणेश चतुर्थी और ईद मिलादुन नबी होने के बाद एक बड़ा जलसा हम रखने का इरादा रखे हैं। अगर आप तमाम लोग साथ दिए तो इंशाल्लाह बड़े पैमाने पर एक मिली शहर गुलबर्गा है, यहाँ से एक आवाज होनी चाहिए। हम इस लिहाज से बात कर रहे थे, लिहाजा अल्लाह को जो मंजूर हो गया, आने वाले दिनों में आप तमाम लोगों के ताउन से एक बड़ा इज्तिमा रखेंगे। शुक्रिया। तकरीबन पूरे दुनिया में 750 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें 200 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की है और उसमें भी 130 कंट्री में 50 कंट्री से ज़्यादा मुसलमानों की कंट्री है। अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम कंट्रीज़ और 200 करोड़ मुसलमान पॉपुलेशन आज कौन सी नींद में सो रहे हैं वो अल्लाह को ही मालूम। आज वेस्टर्न कंट्रीज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो नौजवान है, पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, बिजनेसमैन है, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिलिस्तीन में जो अत्याचार हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, उसके खिलाफ वो उठ खड़े होकर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात, मुस्लिम कंट्रीज हो, मुस्लिम पॉपुलेशन हो, 200-250 करोड़ होने के बावजूद भी खामोश होकर हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट करने से क्या फायदा, ये नेगेटिव थॉट्स लेकर आज भी वो हाल चल रहा है। हमारा आज का प्रोटेस्ट 3 चीजों के ऊपर है। एक, इजराइल जो बर्बरियत कर रही है उसके खिलाफ कंडेमनेशन हमारा प्रोटेस्ट है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 70 सालों से भारत का एक स्टैंड रहा है कि फिलिस्तीन की सपोर्ट में, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे कांग्रेस हो, इवन बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में खुद विधानसभा में फिलिस्तीन का सपोर्ट के बारे में बात किया है। लेकिन आज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी बीजेपी का जो उनकी जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट था फिलिस्तीन को, उसके खिलाफ जाकर आज इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और फिलिस्तीन के खिलाफ है। और तीसरा जो हमारा मुद्दा है, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, राहुल गांधी को इजाजत है फिलिस्तीन की सपोर्ट में बात करने का, प्रियंका गांधी को सपोर्ट है, लेकिन कर्नाटक के आम मुसलमानों को इजाजत नहीं। कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट से अच्छा तो बीजेपी की गवर्नमेंट है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कर्नाटका की गवर्नमेंट को पता नहीं क्या हो रहा है, कौन सा डायरेक्शंस इनको मिल रहे हैं पता नहीं, कि कर्नाटका में फिलिस्तीन के सपोर्ट में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है। फिलिस्तीन के सपोर्ट में बहुत सारे ट्वीट करते हैं, सपोर्ट की बातें कर रहे हैं, लेकिन आम मुसलमानों को, आम कन्नडिगास को आप बात करने नहीं दे रहे। तो हम कंडेम करते हैं इजराइल की बर्बरियत पर और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर, और कर्नाटका सिद्धरामैया गवर्नमेंट की जो 2 नीति जो पॉलिसी है उसके ऊपर हम कंडेम करते हैं। शुक्रिया। जिस तरह से हिंदुस्तान गवर्नमेंट और कर्नाटका सरकार भी इंसानियत को मारा जा रहा है वहाँ पे फलस्तीन में, यहाँ पे हमें एहतजाज करने से रोका जा रहा है। कर्नाटका गवर्नमेंट और खास करके मैं यहाँ पे गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं डिमांड करता हूँ कि अपना मौकिफ क्लियर करें। क्या आपकी पॉलिसी फलस्तीनियों के साथ है या इसराइल के साथ है? ये मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है। ये इंसानियत को मारा जा रहा है, मजलूम बच्चे तड़प रहे हैं भूख से। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? या कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं सवाल कर रहा हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से भी सवाल कर रहा हूँ, कांग्रेस गवर्नमेंट से भी सवाल कर रहा हूँ और मोदी से भी सवाल कर रहा हूँ। क्या तुम्हें बच्चों की आह नहीं सुनाई दे रही है? ताकि हम आने वाले दिनों में ये इससे ज्यादा बड़ा एहतजाज करने वाले हैं। ये तो शुरुआत थी। हम ये देखना चाहते थे कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन क्या लेवल पे मिलती है, और आने वाले दिनों में हम इससे बड़ा एहतजाज करेंगे। हम ये फलस्तीन को, जब तक फ्री फलस्तीन नहीं होगा, फलस्तीन को उसका हक दिया जाएगा, जब तक हम हमारा जद्दोजहद, हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। फलस्तीन जिंदाबाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक था, मफहूम हदीस पाक का ये है कि उम्मत मोहम्मदिया एक जिस्म की मानिंद है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को दर्द होता है तो पूरा जिस्म मुतासिर होता है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में मिलाद शरीफ के बाद इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट रखा जा रहा है। मैं तमाम से गुजारिश करता हूं अपने मसरूफियात को हटाकर इस प्रोटेस्ट में कसीर से कसीर तादाद में शिरकत फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम।